पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइलोजेनेटिक अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। आज जो हमारा टॉपिक होगा इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसका नाम जो होगा इट इज़ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको पिछले वाले सेशन में ही बताया था कि बेंथम एंड हुकर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम। तो इन केस आपने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं देखा है उसके बारे में आप पहले जो सेशन है वो आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो आप इसके बारे में नाम याद रखोगे वो ये है कि इट्स ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखोगे वो ये है कि it did not classify all the plants available at that time but only phanerogams। ये important चीज़ है। बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन है, इन्होंने क्लासिफाई किन को किया, उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया जो सीड बियरिंग है। क्रिप्टोगैम्स को इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि दे क्लासिफाइड ऑल द प्लांट्स, दे क्लासिफाइड जस्ट द phanerogams और द सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आप पॉइंट याद रखोगे वो ये है कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसे हम बोलते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टुडे, ठीक है। आज जो इंस्टीट्यूशन है जैसे हर्बेरिया आप बिल्ड करते हैं, आप बॉटनिकल गार्डन की जो बॉटनिकल गार्डन में जो स्पेसिमेन्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो लिखते हैं, आप फ्लोरा लिखते हैं, आप मोनोग्राफ लिखते हैं, आप टेक्सोनोमिक लिटरेचर लिखते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ देम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आज ये फॉलो किया जाता है इट इज़ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये उन प्लांट्स की है जो phanerogams की है, ठीक है। इसके बारे में और एक चीज़ आप याद रखेंगे वो ये है कि इन्होंने तकरीबन 200 फैमिलीज़ को क्लासिफाई किया। कितनी फैमिलीज़ को इन्होंने कवर किया? अबाउट 200 फैमिलीज़ को इन्होंने कवर किया। तो जनरा कितने थे, जीनस कितने थे? जीनस तकरीबन 7500 थे अप्रॉक्सीमेटली, मैं बात करता हूँ 7500 जनरा। और अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ की बात ही मत पूछो, लगभग 97,000 स्पीशीज़ इन्होंने स्टडी की, उनको क्लासिफाई किया गया। 97,000 स्पीशीज़, अराउंड 97,000 स्पीशीज़। तो डेट भी याद रखना, कभी डेट भी पूछते हैं। 1862, 1883, दो डेट्स याद रखना, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी विच इज़ नोन एज जेनेरा प्लांटारम, तो उसी में इसको पब्लिश किया गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, इसमें ये कुछ पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है। तो अब हम बेसिकली आते हैं ऑन द मेन क्लासिफिकेशन पे। तो आई विल बी गिविंग यू ए निमोनिक एज वेल कि कैसे इसको याद रखा जाए, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप नोट भी करेंगे, और जो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं, इसमें उनके मेन फीचर्स क्या है तो वो भी आप देखेंगे, उनके जो मेन फीचर्स है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप भी क्लासिफिकेशन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो पहले लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ नॉट, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे पूरा तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करें, यू शुड रिमेंबर कि इन्होंने phanerogams को क्लासिफाई किया इनटू क्लासेस। phanerogams को क्लासिफाई किया इनटू क्लासेस, देन क्लासेस को क्लासिफाई किया गया इनटू सब क्लासेस। बेसिकली क्लासेस में आते हैं सब क्लासेस, और सब क्लास में फिर आते हैं सीरीज, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अप टू द सीरीज, आपको सीरीज तक याद रखना है। बाकी इसके नीचे कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन सी रैंक्स आती हैं, उनके बारे में आपको सिलेबस नहीं पूछता है। सो वी विल ऑल्सो बी ट्राइंग टू स्टडी द क्लासेस, देन सब क्लासेस एंड देन सीरीज, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले phanerogams ऊपर आ जाएंगे, phanerogams बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल है
और ये सिर्फ किन प्लांट्स को क्लासिफाई करता है? ओनली द सीड बियरिंग प्लांट्स। मैंने Phanerogamus को ऊपर रखा। तो अब Phanerogamus को किस में क्लासिफाई किया जाएगा? इनटू क्लासेस, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो 3 ग्रुप्स होंगे, 3 क्लासेस होंगे। मैं यहाँ से लिखता हूँ, अब यहाँ पे 3 क्लासेस होंगे। क्लासेस कितने हैं? 3 होंगे। अब एक क्लास कौन कौन सा है वो आप लिख लीजिए। पहला क्लास जो है इट इज डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स। दूसरा जो है इट इज जिम्नोस्पर्म्स, और तीसरा जो है इट इज मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। सो यू नो द फीचर्स। डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है? ये सीड बियरिंग होते हैं, यहाँ पे सीड्स होते हैं, सीड बियरिंग, और उन सीड्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। दैट मीन्स इनका जो फ्लावर है उसमें 4 या 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स में, ठीक है। और जो सीड्स इनके होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, ये भी सीड बियरिंग है, ये भी सीड बियरिंग है, लेकिन यहाँ पे सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स के बारे में, तो मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं ये भी सीड बियरिंग है, ये भी सीड बियरिंग है, और जो ट्राइमेरस होते हैं, कोटिलेडन एक ही होता है सीड में, और सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वेनेशन होती है लीव्स में वो पैरेलल होती है। जनरल बात करता हूँ, ठीक है। सो दीस आर 3 क्लासेस, ठीक है, ये हैं 3 क्लासेस, ओके। तो अब यहाँ तक तो ठीक है। 3 क्लास में हमने डिवाइड किया किसको? Phanerogamus को। अब आपको इनको सब क्लास में डिवाइड करना है। किन में डिवाइड करना है? सब क्लासेस को। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स है वी वोंट क्लासिफाई इनटू सब क्लास, क्योंकि इसके सब क्लासेस नहीं दिए गए हैं वहाँ बेंथामेड होकर क्लासिफिकेशन में। हम क्या करेंगे? वी विल क्लासिफाई दीज डाइकोटिलेडन्स, इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू सब क्लासेस। तो डाइकोटिलेडन्स जो हैं इनके 3 सब क्लासेस हैं। अब मैं आता हूँ सब क्लास के लेवल पे। सब क्लासेस डाइकोटिलेडन्स, ये जस्ट फॉलो इट। सब ये जो डाइकोटिलेडन्स हैं इनके 3 सब क्लासेस हैं। वो कौन कौन से क्लास है? सब क्लास है, इट इज पॉलीपेटले, then you have this gamopetalae, and then you have one more which is called monoclamidae. Okay, note all of them. अब जो डाइकोटिलेडन्स जो क्लास है इसमें 3 सब क्लास हैं, पॉलीपेटले, ठीक है, गैमोपेटले एंड मोनोक्लैमिडे। तो जो पॉलीपेटले हैं इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं दे बी फ्री, वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, दे आर नॉट फ्यूज, ठीक है, वो फ्री हैं, ये आप यहाँ पे याद रखोगे। गैमोपेटले में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं दे कैन बी फ्यूज्ड, वो फ्यूज्ड हो सकते हैं, दे कैन बी यूनाइटेड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट गैमोपेटले। एंड जो मोनोक्लैमिडे है वहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं दे आर एपेटलस, मतलब वहाँ पे पेटल्स जो होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है, दे आर एपेटलस, ठीक है। तो जो पेराइंथ होता है वो लैगिंग होता है, तो अगर होगा भी तो वो सेपरेट होगा। जो पॉलीपेटलस कंडीशन है इट इज पेटल्स जो है वो फ्री है, गैमोपेटल्स में जो पेटल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, और जो मोनोक्लैमिडे है इट्स द एपेटलस, ठीक है, यहाँ पे पेटल्स जो होते हैं वो
एब्सेंट होते हैं। तो चलिए ये तो हो गया ये। तो सबसे पहले हमने फैनरोगैम्स को 3 क्लास में डिवाइड किया, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। फिर डाइकोटिलेडन्स को हमने क्लासिफाई किया इनटू सब क्लासेस, 3 सब क्लास में, पॉलीपेटले, गेमोपेटले एंड मोनोक्लैमिडे, ठीक है। अब जो मोनोकोटिलेडन्स हैं इनको हम सब क्लास में डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। दिस वोंट बी सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, बल्कि यहाँ पे सीरीज आ जाएंगी। तो वो सीरीज कौन है वो आगे हम करेंगे। सबसे पहले हम पॉलीपेटले की सीरीज देखेंगे, फिर हम गेमोपेटले की सीरीज देखेंगे, फिर मोनोक्लैमिडे की सीरीज देखेंगे। जो मोनोकोटिलेडन्स है उसमें कोई सब क्लासेस नहीं है तो सीधे उसमें सीरीज देखेंगे। तो अब हमें 4 ग्रुप्स ऑफ सीरीज याद रखने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, तो उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीपेटले, पॉलीपेटले में आएंगी सीरीज, ठीक है। क्लास इंटू सब क्लास इंटू सीरीज। अब पॉलीपेटले में सीरीज आएंगी। अब इसमें आपको 3 सीरीज का नाम याद रखना है। पॉलीपेटले जो है यहाँ पे 3 सीरीज होंगी और आप उनको याद कैसे रखेंगे? यू विल रिमेंबर बाय देम ए निमोनिक TDC। TDC हम 12th को बोला करते हैं ना, TDC। अब T से क्या हो जा? T से आ जाएगा आपका थैलेफ्लोरे, थैलेफ्लोरे। D से क्या आ जाएगा? डिस्कफ्लोरे। और C से क्या आ जाएगा? कैल्सिफ्लोरे। डन। तो 3 सीरीज जो है पॉलीपेटले के वो खत्म हो गई, ठीक है। 3 सीरीज है इसकी। अब जो गैमोपेटले है, जो गैमोपेटले है इसमें भी 3 सीरीज है। जो गैमोपेटले है इसमें भी 3 सीरीज है, ठीक है। तो वो 3 सीरीज आप कैसे याद रखोगे? वो आप रखोगे याद, आई हैव बैट, आई हैव ए बैट। मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अब यहाँ से आई आ जाएगा, फिर एच आएगा, फिर बी आ जाएगा, आई हैव बैट, ठीक है। सो यू हैव गॉट दीज 3 सीरीज नाउ। तो अब ये 3 सीरीज कौन है, इनके नाम क्या है? आई से आ जाएगा आपका इन्फिरे, आई से आ जाएगा क्या? इन्फिरे। उसके बाद एच जो है इससे आ जाएगा हेटेरोमेरे, एच से हेटेरोमेरे। अब क्या रहा? बी रहा। सो बी जो है इट इज बाइकार्पेलेटे, बाइकार्पेलेटे, ठीक है। पॉलीपेटले की 3 सीरीज आ गई, TDC, थैलेफ्लोरे, डिस्कफ्लोरे एंड कैल्सिफ्लोरे। गैमोपेटले की 3 सीरीज आ गई, आई हैव बैट, IHB, इन्फिरे, हेटेरोमेरे एंड बाइकार्पेलेटे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हमें जाना है, ठीक है। तो अब जो मोनोक्लैमिडे है इसमें 8 सीरीज है, ठीक है। कितनी सीरीज है? 8 सीरीज है। जो मोनोकोटिलिडी है इसमें 8 सीरीज है। लेकिन ये 8 सीरीज को याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक दूंगा, ठीक है। तो निमोनिक क्या है? निमोनिक है, याद रखोगे ऐसे, 4 महीने मस्जिद या मंदिर, ठीक है, मैं दे आऊं। सो लेट्स ट्राई टू बी, मंदिर में दे आओ मैं ऐसे लिखूंगा AUO, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका निमोनिक बनेगा इट इज 4 महीने मस्जिद में दे आओ, ऐसे। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज बनेंगे, ठीक है। तो अब जो C है, जो पहला C है इट इज, जो पहली सीरीज है C से आ जाएगी। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोक्लैमिडे। मोनोक्लैमिडे में 8 सीरीज है। मैंने आपको निमोनिक बोला 4 महीने मस्जिद या मंदिर में दे आओ, ठीक है, CMMMDAUO, ठीक है। तो अब जो पहली सीरीज है इट इज C से आ जाएगा कर्वे एम्ब्रे, ठीक है।
क्योंकि इसमें एम्ब्रियो जो होता है वो कॉइल्ड होता है, ओव्यूल यूजुअली वन ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद एम है, इट इज मल्टी ओव्यूलेटे एक्वेटिका, ठीक है, ये दूसरी सीरीज है, एम से शुरू होती है, मल्टी ओव्यूलेटे एक्वेटिका, ठीक है। फिर उसके बाद और एक एम है, ये सिंपल याद रखना है, यही लिखना है, मल्टी ओव्यूलेटे, बट यहाँ पे एक्वेटिका था, यहाँ पे टेरेस्ट्रियस लिखना है। आ गया सी भी आ गया कोलुम्ब्रे, एम आ गया मल्टी ओव्यूलेटे एक्वेटिका, एम आ गया मल्टी ओव्यूलेटे टेरेस्ट्रियस, ठीक है। अब और एक एम आ रहा है वहां पे, ठीक है ना, अब और एक एम है, इट्स कॉल्ड माइक्रो एम्ब्रे, इस वाले एम से, तो सी ट्रिपल एम तो आ गया, अब क्या है, अब है डी, ठीक है। तो डी जो है इट इज डैफ्ने, तो डी भी आ गया, ठीक है, डी जो है ये डैफ्ने है। अब क्या रहा, अब ए रहा, इट इज एक्लेमेडोस्पर्मे। भाई निमोनिक याद रखोगे तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। फिर 2-3 बार आपको इसको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है, ये नाम जो है ये आ जाएंगे जुबान पे, ठीक है। तो ए से आ जाएगा एक्लेमेडोस्पर्मे, ये और एक सीरीज है, कुल मिला के 8 सीरीज है। अभी क्या रहा, अभी यू रहा, ठीक है। तो यू से क्या आता है, यू से आता है यूनिसेक्सुअल्स, ठीक है। और अब जो लास्ट वाला रहा है, इट इज व्हाट इट इज ओ, ठीक है। सो इट इज ऑर्डिनस एनोमैली। ऑर्डिनस एनोमैली इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें अनसर्टन रिलेशनशिप्स हैं, द रिलेशनशिप्स हैव बीन स्टडीड बट वो क्लियर नहीं है, दे आर अनसर्टन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा मोनोक्लैमिडे भी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फैनरोगैमस से, क्लासेस 3, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। फिर हमने बोला कि डाइकोटिलेडन्स के 3 सब क्लास हैं, पॉलीपेटले, गैमेपेटले एंड मोनोक्लैमिडे। फिर हमने बोला कि जिम्नोस्पर्म्स में हम फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। पॉलीपेटले में 3 सीरीज हैं, बिकॉज सब क्लास इज बीइंग डिवाइडेड इनटू सीरीज। 3 सीरीज है, कैसे याद रखोगे, टीडीसी से याद रखोगे, टी से थैलेमोफ्लोरे, डिस्किफ्लोरे एंड कैल्सिफ्लोरे। फिर गैमेपेटले में भी 3 ही सीरीज है, आईहाबैट, आईएचबी, इनफेरे, हेट्रोमेरे, बाइकाप्लेटे। फिर मोनोक्लैमिडे में टेंशन है कि इसमें 8 सीरीज हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे याद रखोगे, 4 महीने मस्जिद या मंदिर में दे आओ, सी ट्रिपल एम डी ए यू ओ, ठीक है। सी से कोलुम्ब्रे, एम से मल्टी ओव्यूलेटे एक्वेटिका, फिर मल्टी ओव्यूलेटे टेरेस्ट्रियस, ठीक है, माइक्रो एम्ब्रे, डैफ्ने, एक्लेमेडोस्पर्मे, ए से, यू से यूनिसेक्सुअल्स एंड ओ से ऑर्डिनस एनोमैली। तो अब क्या बचे यहाँ पे, अब बचे यहाँ पे आपके पास ये मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मोनोकोटिलेडन्स जो है वी वोंट डिवाइड इट इनटू सब क्लासेस, को सब क्लास में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि जो महाशय थे बेंथम एंड हुकर, उनने इनको क्लासिफाई नहीं किया सब क्लास में, सीधे किस में डिवाइड किया, सीरीज में। तो अब जो यहाँ पे है सीरीज, कुल मिला के 7 सीरीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, ठीक है। वहाँ पे 8 थी, यहाँ पे अब 7 सीरीज हैं। तो भाई अब ये जो 7 सीरीज है इनको याद रखना भी डिफिकल्ट है, बट आई विल बी गिविंग यू एक एम्यूलेट दूंगा, एक तावीज़ दूंगा, जिससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिचुएशन बनानी है, आप कॉलेज में आ गए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, और फिर वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे गिव आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन बोला गया कि आपका जो कार्ड है वो भी नहीं आया, आप एडमिशन सेक्शन में गए हैं, दे टोल्ड यू कि आपका कॉलेज कार्ड अभी नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे घर में, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि कॉलेज कार्ड कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरा कॉलेज कार्ड नहीं आया, आप बोलते आया, ठीक है। लेकिन निमोनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बोलूँगा आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एम ई को ये किया है, बिकॉज ये करना पड़ता है, ठीक है। जो मेरा है इसमें आप एम ई लोगे, ठीक है। कॉलेज से सी, कार्ड से सी, नहीं से एन, ठीक है। उसके बाद ए आ जाएगा आ से, और जी आ जाएगा गया से। तो आपके पास जो निमोनिक है वो बन गया मैकनैग, ठीक है। तो अब इसे मैकनैग से हम डिकोड करेंगे, इसकी डिकोडिंग करेंगे, और इससे हमारे पास 7 सीरीज आ जाएंगी, जो 7 सीरीज किसकी है, मोनोकोटिलेडन्स की है। तो एम जो है इससे आ जाएगा माइक्रो स्पर्मे,
माइक्रोस्पर्म में, ठीक है। उसके बाद जो ई है इससे आ जाएगा एपिगाइनी, एम से माइक्रोस्पर्म में, ई से एपिगाइनी, ठीक है। उसके बाद जो सी है इट इज कोरोनेरे, कोरोनेरे, ठीक है, ये तीसरी। उसके बाद और एक सी है, ठीक है, तो इस सी से आ जाएगा कैलिसिने, कैलिसिने, कैलिसिने। कितनी आ गई? 4 आ गई, अभी 3 है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है NAG, ठीक है, तो N से आ जाएगा नूडीफ्लोरे, नूडीफ्लोरे, ठीक है। और उसके बाद जो छठी है वो है A, उससे आ जाएगा एपोकार्पे, एपोकार्पे। साथ में क्या रहा? G रहा, तो G जो है इट इज ग्लूमेसी, ग्लूमेसी। तो इस तरीके से ये पूरी क्लासिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है फैनरोगैम्स की, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने स्टार्ट यहाँ से किया और पहुँचे हम फिर लास्ट में सीरीज़ में। तो सीरीज़ आपको कैसी याद रहेंगी? यू हैव टू रिमेंबर दीज निमोनिक्स, तो इनसे आपको ये याद रहेंगी, ठीक है। कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें मेरिट्स भी हो सकते हैं, प्रॉस भी हो सकते हैं, और कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज अ ग्रेट एफर्ट, लेकिन इसके भी कुछ मेरिट्स होने के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी है। सो फर्स्टली वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स, ठीक है। फर्स्टली वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरिट्स क्या है इसके? जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है। सो पहला जो इसका पॉजिटिव है वो ये है, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट great natural classification scheme, first great natural classification scheme of Phanerogamous। Phanerogamous की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हो गई है, जितनी भी नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गई है, तो उनमें सबसे पहला बड़ा क्लासिफिकेशन स्कीम था जो इन्होंने डिवाइस किया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आप इसका मेरिट याद रखोगे वो ये है कि ये इजी है फॉलो करना, इजी टू फॉलो, बहुत ही इजी है टू फॉलो, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई जो क्यू का जो हर्बेरियम है, क्यू हर्बेरियम, ठीक है, क्यू पे जो हर्बेरियम है जो लंदन में है, ठीक है, तो वहाँ पे इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। या अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है वहाँ पे भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज अ सिस्टम विच इज़ फॉलोड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैनरोगैम्स, ठीक है, ये दो। उसके बाद जो तीसरा आप इसमें मेरिट लिखोगे वो ये है, रेनेल्स जो है, जो एक ऑर्डर है, रेनेल्स जो है, जो एक ऑर्डर है, इट हैज़ बीन गिवन फर्स्ट पोजीशन, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो पहले आती है ऑर्डर्स में, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द फाइलोजेनी, ठीक है, वो फाइलोजेनिक सिस्टम जो है उसके साथ मेल खाता है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद जो मोनोकॉट्स हैं, वो डाइकॉट्स के बाद आते हैं। पहले डाइकॉट्स आते हैं इस सिस्टम में, फिर मोनोकॉट्स आते हैं, पहले डाइकॉट्स आते हैं फिर मोनोकॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये भी अब कंफर्म हो चुका है, यू नो कि डाइकॉट्स जो है दे आर दी प्रिमिटिव प्लांट्स कंपेयर टू दी मोनोकॉट्स। पहले वहाँ पे हमने देखा था कि क्लास जो है वो पहले डाइकॉटिडिन में आता है, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म्स आता है, फिर मोनोकॉटिडिन में आता है। हालांकि उसमें भी है प्रॉब्लम, लेकिन ये तो है कि डाइकॉट्स जो है वो पहले आए हैं एज कम्पेयर टू मोनोकॉट्स, तो ये कन्फर्म्ड है, ठीक है, कि डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव दैन दी मोनोकॉट्स, ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद और एक जो इसमें ये है मेरिट है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है दे हैव बीन सेपरेटेड, जिम्नोस्पर्म्स जो है उनका अलग ग्रुप बनाया गया है फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। आपने वहाँ पे 3 क्लासेस देखे थे, एंजियोस्पर्म्स के 2, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, और जिम्नोस्पर्म्स जो था वो बीच में अलग ग्रुप था, बीच में अलग क्लास था। तो ये भी एक इसका मेरिट ही जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। उसके बाद जो इनके डिस्क्रिप्शंस हैं, जो इन्होंने डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं टेक्सा के बारे में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, डिस्क्रिप्शंस आर कंप्लीट।
जिस किसी टैक्सन का जिक्र किया है या जिस किसी ग्रुप का भी जिक्र किया है, जैसे डाइकोटिलेडन्स एक ग्रुप है, फिर उसमें सब क्लासेस हैं, पॉलीपेटले, केमोपेटले, मोनोक्लेमिडे, फिर उसमें सीरीज़ हैं, थैलेमोफ्लोरे, डिस्कीफ्लोरे। तो हर किसी टैक्सन जो है, हर किसी रैंक जो है वहाँ पे है, तो उनका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। दैट्स पे इजी टू फॉलो, ठीक है, और ये फॉलो भी किया जाता है बहुत जगहों पे, ठीक है। सो दीज आर द मेरिट्स। तो अब जैसे मैंने कहा कि डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स की बात हम करते हैं। सबसे पहला जो डिमेरिट इसका हम डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अगर आप रिकॉल करें वो वाली क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हम देखते हैं कि पहले डाइकोटिलेडन्स आए हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स हैं, उसके बाद मोनोकोटिलेडन्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स को किन के बीच रखा है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स के बीच, जबकि इनको आना चाहिए था बिफोर डाइकोटिलेडन्स बिकॉज दे आर प्रिमिटिव देन डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। और मोनोकोटिलेडन्स के तो हैं ही प्रिमिटिव, ठीक है, इससे प्रिमिटिव तो हैं ही, तो इनको पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक जो पोजीशन है जिम्नोस्पर्म्स की, इट इज़ डिबेटेबल, ठीक है, ये डिबेटेबल है। उसके बाद जो बहुत सारे जो फ्लोरल फीचर्स हैं, several floral features have been ignored। उन्होंने वाल तो यही किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया, लेकिन जो फ्लोरल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे उनको इग्नोर किया। ए लॉट ऑफ कैरेक्टर्स विच बिलोंग टू द फ्लावर, उनको इग्नोर किया गया। सो ये भी इनका डिमेरिट है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज थी, सम क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो थी उनको सेपरेट किया, और कभी कभी जो डिस्टिंक्ट फैमिलीज थी उनको क्लब किया। सो बोथ डिमेरिट्स आर देयर, ठीक है। वो फैमिलीज़ जो डिस्टिंक्ट थी उनको क्लब किया, और वो फैमिलीज़ जो बहुत क्लोज थी उनको सेपरेट किया, ठीक है। उसके बाद और एक डिमेरिट लिखेंगे, जो एडवांस्ड फैमिलीज़ हैं, एडवांस्ड फैमिलीज़, कुछ एडवांस्ड फैमिलीज़ जो हैं, सम एडवांस्ड फैमिलीज़ दे हैव बीन प्लेस्ड फर्स्ट। एडवांस फैमिलीज़ को आपको बाद में रखना था। जैसे हमने यहाँ पे देखा इन तीन ग्रुप्स में, पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए था, फिर डाइकोटिलेडन आना चाहिए था, फिर मोनोकोटिलेडन आना चाहिए था। इससे हम बोलते थे कि इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द करंट फाइलोजेनेटिक दिस क्लासिफिकेशन। ऐसे ही यहाँ पे कुछ फैमिलीज जो एडवांस थी, जो लास्ट में आनी चाहिए थी, उनको पहले रखा गया है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, आई कांट से मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, सम फैमिलीज, ठीक है, सम फैमिलीज फेस दिस प्रॉब्लम। जैसे आपके पास एक फैमिली है, इट इज़ ऑर्किडेसी, इस एडवांस्ड फैमिली, इसको पहले रखा है, ठीक है। So these are some of the demerits of this classification system. So in the next lesson we'll be talking about the angiosperm phylogeny group. Thank you for watching.